Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Edu Sir. JEE Mains 2026 पैराबोला का एक अनदर सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है कि लेट वन एंड ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 16x बी 16, if p alpha comma beta divides the chord internally in the ratio 5:2, then the minimum value of alpha plus beta is equals to। ये चार ऑप्शन हमारे पास पड़ा हुआ है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि एक पैराबोला है वाई स्क्वायर बराबर 16x। ये जो पैराबोला है ये क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 16x। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ए निकाल लेता हूँ, इस्तेमाल हो ना हो ये पहला काम हमारा होता है। ए हमने निकाल लिया। नाउ अब प्रोसीड करते हैं हम लोग। बोला कि एक कॉर्ड है इस पैराबोला का, वो कॉर्ड ही नहीं है, वो फोकल कॉर्ड है, नहीं जो फोकस से पास कर रहा होगा। ठीक है, इसका एक एंड पॉइंट दे रखा है 16,16, है ना। दूसरा एंड पॉइंट मालूम नहीं है। बोला है कि एक पॉइंट यहाँ पे, बोला कि एक पॉइंट इसी कॉर्ड के ऊपर पी है जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा बीटा, और इस कॉर्ड को वो 5:2 रेशियो में डिवाइड करता है। अब ये पी ए के नज़दीक है, बी के नज़दीक है, ऐसा कुछ बोला तो नहीं बोला है। तो हमें दो तरीके से काम करना होगा। तो सबसे पहले उसका काम करने के लिए मुझे सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और सेक्शन फार्मूला को इस्तेमाल करने के लिए मुझे ये दोनों एंड पॉइंट चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट तो दिया हुआ नहीं है, रेशियो दिया हुआ है। इस्तेमाल करने के लिए सेक्शन फार्मूला मुझे ये पॉइंट दोनों चाहिए। ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम नहीं है, लेकिन ये कार्टेशियन में दे रखा है। काश ये अगर पैरामेट्रिक में होता तो इसके पैरामीटर और इस पॉइंट के पैरामीटर में एक रिलेशन होता है। अगर वो कॉर्ड फोकल रहे तो क्या होता है, T1 × T2 = -1। दैट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में मान लूँ तो चीज़ें थोड़ा सा आसान हो सकता है। तो क्या होता है, a_T1², 2a_T1। तो पहला पॉइंट है तो मैं T1 ले रहा हूँ, T की वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4T1², 8T1। ये इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है ए का। तो इसका क्या हो जाएगा, इसके लिए मैं टी की वैल्यू T2 ले लेता हूँ। तो 4T2², 8T2। T2 मिल जाए मेरा काम आसान हो जाएगा। T1 निकालने के लिए उसने हिंट दे रखा है कि देखो 8T1 आप 16 ले सकते हो, तो दिस इम्प्लाइज आप यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल सकते हो कितना, 2। T1 2 आ चुका है, और हमें पता है, वी नो दैट एज AB is focal chord, therefore T1 × T2 कितना हो जाएगा, -1। दिस इम्प्लाइज T1 कितना है 2, T2 कितना हो जाएगा -1। दिस इम्प्लाइज T2 की वैल्यू कितना हो गया, -½ और T2 अगर -½ हो गया, देयरफॉर मैं B निकाल सकता हूँ। B कोऑर्डिनेट कितना हो गया, हाफ रख दूंगा तो 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट 1, और ये 1/2 रखेंगे तो 2 -4। ए आ गया, बी आ गया। ए हमें पता था 16,16। अब क्वेश्चन कहता है कि देखो ये जो कॉर्ड है ए बी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दो केस में ड्रॉ कर रहा हूँ, और दोनों ही केस में हम लोग काम कर लेंगे। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है बी, और इधर भी क्या है ए और इधर क्या है बी। अब ये पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, ये है 16,16, और ये हमारे पास है 1, ये भी हो सकता था। इसको P 5:2 रेशियो में डिवाइड कर गया। अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो इस ए बी कॉर्ड को P 5:2 रेशियो में डिवाइड कर गया, ऐसा भी हो सकता था। P इधर होता तो इसको मैं 2 बोलता, इस सेक्शन को, इसको बोलता 5। इधर से मैं देखूँ, इस बी की तरफ से देखूँ तो इस ए बी कॉर्ड को वो 5:2 रेशियो में P डिवाइड कर रहा है। तो डिवीजन दो टाइप से हो सकता था, एक इस टाइप से हो सकता था, एक इस टाइप से हो सकता था। अब देख लेता हूँ मैं कि अल्फा प्लस बीटा किस केस में मिनिमम आ रहा है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ, इसलिए मैं इतना देर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन मैं सोचने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मैं निकालता हूँ P के कोऑर्डिनेट को। ये कैसे निकलेगा, तो mx2 + nx1/m + n। तो सेक्शन फार्मूला 5:1 प्लस
2 इंटू 16 और बाय 5 प्लस 2 और 5 इंटू -5 इंटू -4 -20 प्लस 32 और डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2। और इस केस में p का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, इस केस में आएगा यहाँ पे हमारा क्या है 16, और ये हमारे पास है 1, -4। तो 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 16 और बाय 2 प्लस 5, और यहाँ पे 2 इंटू -4 मतलब -8 और -5 इंटू 16 कितना हो जाएगा 80 और डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 प्लस 5। ये अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। इस केस में ये अल्फ़ा, ये बीटा, दोनों ही केस में मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने की कोशिश करूँगा। ये देखो 5 प्लस 32 37/7 और ये कितना हो जाएगा 12/7। और इस केस में p क्या हो जाएगा 16 85 80 और 2 82 और बटे 7, और ये हो जाएगा 16 85 2 82 और 80 - 8 72/7। इस केस में ये अल्फ़ा होगा, ये बीटा होगा, इस केस में ये अल्फ़ा होगा, ये बीटा होगा। यहाँ से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकालता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूंगा तो देखना 7 आ जाएगा एलसीएम, तो 37 + 12 कितना हो जाएगा 49। इस केस में कितना आता है 7। इस केस में अल्फ़ा प्लस बीटा निकालता हूँ, फिर से 7 एलसीएम आ जाएगा नीचे और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 2 2 4 8 7 15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, ये कट के कितना आ गया 22। तो मिनिमम ऑब्वियसली कौन है, ये वाला मिनिमम है, यही क्या है मिनिमम। तो आंसर हमारा क्या होगा, यही होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, यही हमारा आंसर होगा, ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।